पीपीसी कर्व हमने पढ़ लिया था। पीपीसी कर्व के आगे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हो रहा है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी कर्व में शिफ्ट और रोटेशन कब आता है और क्यों आता है, किन किन चीजों की वजह से आता है। हमारे पास कुछ जैसे दो चीजों की वजह से हमारा पीपीसी कर्व में शिफ्ट या रोटेशन आता है। पहला है चेंज इन रिसोर्सेज और सेकंड वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो इस वजह से रोटेशन या शिफ्टिंग होती है, या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उस वजह से शिफ्टिंग या रोटेशन होती है पीपीसी कर्व में। तो चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज एक्चुअल में है क्या? रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। रिसोर्सेज लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, ये जो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज में इंक्रीज हो जाते हैं, रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज में इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारा जो पीपीसी कर्व क्या होगा? जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए बी था, पहले हमारा पीपीसी कर्व नीचे था और इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा जो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो दोनों की प्रोडक्शन क्या करने लगेगा? ज्यादा करने लगेगा। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरी चीज ये समझते हैं, अगर रिड्यूस हो जाते हैं रिसोर्सेज, हमारे लेबर रिड्यूस हो जाती है या हमारे जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के वो कम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। अगर पीपीसी कर्व राइटवर्ड हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया इंक्रीज होने से, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ऑब्वियसली अगर कम हो रहा है तो हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो हमारा पीपीसी कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसमें मान लीजिए जो हमारा ओरिजिनल था वो A1 B1 था और अब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, नीचे आ गया है, लेफ्टवर्ड आ गया, तो अब हमारा न्यू जो पीपीसी कर्व हो गया वो क्या हो गया? AB हो गया। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए किसी को भी। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से कितना क्या पीपीसी में फर्क पड़ता है? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आज की डेट में, सारी जो हमारी प्रोडक्शन है मशीनरी के थ्रू हो रही है। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हैंडमेड है या ओनली लेबर इंटेंसिव है हमारी ऐसी चीजें, पर बहुत सारी क्या है मशीनरी से भी हो रही है। तो वो मशीनरी के केस में हमारे को जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है उसमें फायदा होगा। उसी के प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर पा रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स सॉरी, जिन भी प्रोडक्ट्स में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे टेक्नोलॉजी के चेंज होने में? अब मान लीजिए गुड ए और बी हैं। ए गुड, मान लीजिए कोई भी मशीनरी, एफिशिएंसी का मतलब है कि जो अब न्यू, मान लीजिए पहले वो 1 घंटे में 50 पैकेट कोई मशीनरी बनाती थी, पर उसमें अब कुछ चेंजेस करके अब वो इतनी एफिशिएंट हो गई है कि अब वो 80 पैकेट्स बना रही है। तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है ना, उसकी टेक्नोलॉजी में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, मशीनरी में चेंजेस कर दिए, तो क्या हो गया? हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो उस इंक्रीज की वजह से मान लीजिए गुड एक्स है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो गुड एक्स की प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो हमारा क्या होता है? रोटेट होता है पीपीसी कर्व। ये देखिए जो गुड y है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, बट जो गुड x है वो क्या हुआ? आगे शिफ्ट कर गया उसका पीपीसी। इसको हम कहते हैं रोटेशन। और जो हम पीछे बात कर रहे थे उसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट। क्योंकि शिफ्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो कर्व था वो एक जगह से आगे की तरफ बढ़ रहा था, शिफ्ट हो जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पॉइंट है वो एज इट इज है, बट जो दूसरा पॉइंट है वो आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक में चेंजेस आ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन, रोटेट करना। अब इसी के केस में अगर हमने अभी बात करी एक्स का बारे में, एक्स गुड के टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, और वहीं दूसरा केस है टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। और गुड वाई के अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं गुड वाई की टेक्नोलॉजी में, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? जैसे ये है हमारा, यहाँ पे पहले बी था, तो इस केस में हम ऐसे बनाएंगे जैसे हमने पहले ए का बनाया था, वाई के केस में बनाया था।
पहले मान लीजिए ये वाला कर्व था, तो अब हमारा कर्व क्या होगा, बी में तो एज इट इज रहेगा, ये ए में ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये रोटेट आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी है वो एज इट इज है, बट वाई की टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसकी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा यहाँ ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, वाई की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसी में एक थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। दोनों की ही केसेस में, दोनों ही गुड्स की केसेस में, मान लीजिए एक्स और वाई दोनों के केस में अगर इंक्रीज होता है तो हमारा ये फर्स्ट वाला ही केस बनता है। कहने का मतलब क्या है, दोनों की ही प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हमारा क्या होता है, कर्व में शिफ्ट होता है, रोटेशन नहीं होता। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।